रहा हूं कि कल से समाजवादी पार्टी ने बहुत पॉलिटिकली एग्रेसिवली मूव करना शुरू किया है। जैसे 6 सीटें वो घोषित हो गई। आज कोई बता रहा था कि कुंदरकी और मीरापुर भी उनके प्रत्याशी अनाउंस हैं एक तरह से। ऐसे में खैर और गाजियाबाद छोड़ तो कांग्रेस के पास कुछ बचता नहीं, और बीजेपी भी मुझे लगता नहीं कि अपने सहयोगियों को कुछ देने के मूड में है। देखिए, ये जो हरियाणा का चुनाव परिणाम है, इसका असर उत्तर प्रदेश में आ चुका है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव इसी महीने के आखिरी तक संभावित हैं, और स्वाभाविक है कि जो भाजपा आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश हो गई थी, उसको एक नई ताकत मिल गई है। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 का जो सेमीफाइनल है, उसके साथ साथ इस देश में योगी की एक जो प्रतिष्ठा है और योगी की जो ताकत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उसकी भी एक कहा जाए तो उसकी स्थापित करेंगे। उसको एक परीक्षा होगी उसकी। देखिए, ये चुनाव हरियाणा की तरह तो नहीं है, लेकिन जब मनोबल बढ़ जाता है तो फिर उसकी चर्चा जरूरी है। हरियाणा के बजाय उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला यहाँ कांग्रेस से नहीं, अखिलेश यादव से है। वो एक बड़े जनाधार की पार्टी है और नेता हैं। तो ओबीसी का खास तौर से जो पीडीए का उनका एक नारा है, और 6 सीटों में जो उन्होंने टोटल सारे उम्मीदवार पीडीए के दिए हैं, उतनी आसानी से सेंधमारी नहीं हो पाएगी जो हरियाणा में भाजपा के हाथ लगी है। इतना खिलाफत होने के बावजूद, इतना विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद कांग्रेस नहीं जीत पाई भाजपा से हरियाणा में, तो अब का हलवा बना के दीजिए, तब खाएगी कांग्रेस, या कांग्रेस को खाली भाग्य के भरोसे बैठी हुई है कि जब कभी बीजेपी बूढ़ी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब हम आएंगे। आज उमाशंकर पांडे ने कहा कि हार अनाथ होती है। बात सही है, लेकिन अगर एक पिता अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दे तो वो भी अनाथ ही माने जाते हैं। और जिस बच्चे के परिवारी जन हो लेकिन नाम पता ना मालूम हो, वो भी लावारिस में दर्ज होता है। तो ये हालत कांग्रेस ने खुद बनाई है। केजरीवाल और अखिलेश यादव 2 बड़े फैक्टर थे उनके साथ ये बातचीत कर सकते थे, जहां पर वो चूक गए। अब ब्रजेश जी, यूपी में सारी स्थितियां वैसी नहीं हैं, लेकिन लड़ाई यह तय है कि यहां पर भाजपा और सपा के बीच होगी। कांग्रेस कहीं ज्यादा नहीं रहेगी। कांग्रेस लोकसभा वाला दिन अपना न समझे। वो दिन आए और चले गए जब पसीना गुलाब था। अब वो लोकसभा की बात थी। वहां मुसलमानों का डर दिखाकर सपा से काफी सीटें कांग्रेस को मिल गई थी। अब यहां वो जान रहे हैं कि यहां पर विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज कांग्रेस के सलाहकारों को ये देखना होगा कि देखिए, बेसिकली कांग्रेस में 2 धड़े काम करते हैं। एक धड़ा ये कहता है कि सपा बड़े भाई की तरह पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। दूसरा धड़ा कहता है नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनके साथ बराबरी से ऊपर की बातचीत होनी चाहिए। वही दूसरा धड़ा कांग्रेस का नुकसान करता है। वही सलाहकार कांग्रेस को आज देश में लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अपनी हकीकत न देखकर जानकर बड़बोलापन दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। अभी जो है स्थिति, उस पर आपको काम करना होगा। ब्रजेश जी, ये चुनाव योगी के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि 6 महीना में मात्र खट्टर 9 साल थे, उनको हटा दिया भाजपा ने, और 6 महीना में सैनी को जो है, नायब सिंह को दोबारा चीफ मिनिस्टर बन के जीत के आगे सीएम भी बन जाएंगे। योगी एक करिश्माई नेता है। इस बार भाजपा ने उनको 10 सीट पर प्रत्याशी चयन की भी जिम्मेदारी दी है। सरकार भी है। उपचुनाव सरकार के चुनाव माने जाते हैं।
जो प्रेम से मानना माने, वो लाठी से भी मनाया जाता है उसको। संसाधन खूब है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए पुलिस और तंत्र भी चुनाव लड़ता है। तो इतना सब के बाद आज भाजपा की स्थिति, अगर गाजियाबाद जो शहरी इलाका है, अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो भाजपा एक तरफा कहां जीतेगी, अभी वो इस स्थिति में नहीं है। आपने जो संकेत दिए हैं दीपक रंजन और उमाशंकर पांडे ने, वो नोट कर लिया है कि इनको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन जारी रहेगा, तो उनका गठबंधन जारी रहेगा, ये थोड़ी बहुत तलखी आई है। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती है कि हम इस 10 में से 8 सीट कम से कम जीतें, तब ये यूपी में जो लोकसभा की हार का वो ठीक से बदला ले पाएंगे। जी बीरेन जी। लेकिन करहाल अब कैसे जीतेंगे, ये कटेहरी कैसे जीतेंगे, मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को बिना हराए अयोध्या का बदला पूरा नहीं हो रहा है। ये सब चीजें भाजपा के लिए अभी इतनी आसान नहीं है, अभी उनके लिए राहें बहुत कठिन है। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस डाउनफॉल पे है, और डाउनफॉल उसको अपनी वजह से हुआ है, उसको इस पर विचार करना होगा। जी बीरेन जी। कि कमलनाथ हैं, हुड्डा हैं, दिग्विजय हैं, ये जब परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो इन पर कार्रवाई करके बाहर करो, नए नेताओं को आगे लाओ, क्योंकि इनकी सलाह किसी लायक है नहीं। उल्टे ये केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, सबको नाराज करते चल रहे हैं। तो भाई गठबंधन में कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा ना कि आगे चीजें, जो आज बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना था, एक एंटी बीजेपी कॉन्फिडेंस आया था विपक्ष में, वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने। जी बीरेन जी। मोदी का भाषण देखिए आप, वो फिर पुराने टाइट ढर्रे पर हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरी शक्ति के साथ जो है काम करेगी सरकार, तो ये तो साफ आ गई बात। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि ब्रजेश जी, कांग्रेस के ऊपर आज ये शेर है, सुनिएगा कि मेरी मजलूमियत पर खून पत्थर से निकलता है, मगर दुनिया समझती है कि मेरे सर से निकलता है, और हमें बच्चों का मुस्तकबिल लिए फिरता है सड़कों पर, नहीं तो गर्मियों की धूप में कोई घर से निकलता है। और ये सच है कि चारपाई सांप से महफूज रखती है, मगर जब वक्त आ जाए तो छप्पर से निकलता है। सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक, इनपुट हमें